जय हिंद सभी को। कल हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर की दूसरी क्लास की थी। आज इसकी तीसरी क्लास होगी जिसमें हम टाइप 1 के ही 26 से लेके 40 तक के सवालों को करेंगे। तो कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए 26 से लेके 40 तक के सवालों को। सबसे पहले 26 वाला सवाल देखेंगे। 26 वाले सवाल में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करता है, 5 दिनों तक कार्य करता है तथा बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक कार्य करता है। अंत में सी उसे 18 दिनों में पूरा करता है। सी अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ये यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में करते हैं और बी और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में करते हैं। इनका एलसीएम 60। ये इससे गया 2 बार में, ये इससे गया 3 बार में। और कह रहा है ए कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक करता है, तो 5A और बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक करता है, तो 15B और सी उसे 18 दिनों तक, तो 18C। टोटल यूनिट काम है 60। यहाँ पे पेयर बनाओ, देखो 5A हैं, यहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी भी, तीनों हैं। तो यहाँ पे पेयर बनाओ 5A प्लस 5B प्लस 10B आगे आ जाएगा और यहाँ पे 10C प्लस 8C और टोटल 60। अब देखो ए और बी की कार्य क्षमता है जो 2 है, यहाँ पे ए भी है और बी भी है, तो इन दोनों को यहाँ पे 10 हो गया, प्लस बी और सी दोनों 10 हैं और इनकी कार्य क्षमता 3 है, तो यहाँ पे 30 हो गया, प्लस 8C बराबर 60 है। थोड़ा ऊपर करते हैं अब। तो यहाँ पे जो ये 30 और 10 40 इधर जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे 20 बचेगा, तो 8C बराबर 20 है। C बराबर 20/8 है। ये इससे गया, ये 2.5 आया, तो टोटल यूनिट काम C का आ गया 2.5। और इन्होंने पूछा C अलग से कार्य करते हुए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल 60 है बाई 2.5, तो ये इससे कटेगा, यहाँ पे आएगा आंसर 24। तो ये इसका आंसर है। अब 27 नंबर वाले को देखेंगे। ये कह रहा है यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 आदमी 12 घंटे 16 दिन में, तो काम तो इनका एक ही है और इनका 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन और 24 दिन में, तो कितना कार्य करेंगे। ये इससे कटेगा, 12 से 2 और 8 दूनी 16 से 16, 0 से 0, तो x आएगा 7/9। आंसर इसके ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं, अगले सवाल के देख लेना। 28। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं और क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने कार्य शुरू किया और 3 दिनों तक कार्य किया। क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। सबसे पहले सवाल को समझो। इन्होंने बोला कि पी और क्यू उस कार्य को 6 दिनों तक करते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर 60/7 दिनों में कर सकते हैं। तो पी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक कार्य किया, तो यहां पे आएगा 3P और क्यू आर ने किया 6 दिन तक, तो 6। यहाँ पे टोटल काम है, इनका एलसीएम लेंगे 60 आएगा और ये इससे जाएगा 10 बार में और ये इससे जाएगा 7 बार में। तो देखो यहाँ पे क्यू आर की कार्य क्षमता 7 है, तो यहाँ पे भी 7, तो इसके साथ गुणा करेंगे 42 और इससे घटाएंगे तो 18 आएगा, तो 3P बराबर 18, तो P की वैल्यू 6 आ गई।
अब पी की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे टोटल 10 है पी और क्याऊ की। अगर इसकी 6 आ गई तो क्याऊ की 4 आ गई, इसकी 6 इसकी 4 और क्याऊ की 4 आ गई तो इसमें से क्या आर की 3 आ गई। अब इसने पूछा कि आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। अब देखो आर कार्य को करेगा, अगर आर की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, तो अगर 60 3 से भाग होगा तो आएगा 20, यहाँ पे 20। और पूछा है पी उस द्वारा, तो पी की कार्य क्षमता 6 है, 6 से जाएगा तो आएगा 10, तो 20 में से 10 गया 10, 10 इसका आंसर है। 29 नंबर सवाल ये कह रहा है 12/6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18/8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। MDH वाला ही जो है ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो यहाँ पे लगेगा 12/6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, और ये कह रहा है 18/8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो ये इससे कटेगा, 12 से गया 3 बार में, 3 से गया 2 बार में, 2 से गया 4 बार में, यहाँ पे 460 था तो ये 0 से 0 गई, और ये 4 से गया 6 और 6 से गया 3, तो यहाँ नीचे 3, ये इससे गुणा होगा 40 गुणा 3 तो 138 इसका आंसर आएगा। अब 29 नंबर सवाल की तरफ, 30 नंबर 29 तो हो गया। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य 5 दिन तक किया तो कितना काम शेष रह गया। बेसिक है बिल्कुल, ए 25 दिन में और बी 30 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे 150 आएगा, ये इससे 6 बार में और ये इससे 5 बार में। अब इसने बोला 5 दिन तक उन्होंने मिलकर कार्य किया, तो 6 और 5 11, 11 गुणा 5 55 कार्य इन्होंने कर लिया, तो 95 कार्य बचा 150 में से, तो 95/150, तो 5 से कटेगा, यह आएगा 19/30 इसका आंसर है। 31 नंबर सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिनों में कितने मजदूर बना सकेंगे। यहाँ देखो 8 मजदूर हैं, 8 मजदूर हैं यार, 9 घंटे काम करके जो ये 18 मीटर, 2 मीटर लंबी चौड़ी और 12 मीटर ऊंची जो ये दीवार है, ये काम है, ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा 10 दिन में, तो यहाँ पे आएगा 18, 2 और 12। अगली में भी ऐसे ही 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 8 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर एक्स है, बाय में 32 गुणा 3 गुणा 9। अब इसको काट दो तो देखो ये कटेगा 9 से 2 बार में, ये 4 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, तो ये कटेगा 2 बार में, ये 8 से 4 बार में, ये 2 बार में, तो ये कटेगा, तो इसको काट के देखना है, यहाँ पे आएगा इसका 30 आंसर। कंसेप्ट वही है MDH वाला ही और बाय में वर्क वाला ही, हाँ बस थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब 32 नंबर वाला सवाल देखेंगे, ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है। देखो यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी। अब यहाँ पे है 20 महिलाएं और नहीं, 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, कितनी मीटर, 100 मीटर, तो 10 महिलाएं x दिन में 50 मीटर लंबी सड़क बना सकती हैं, तो ये गया 5 बार में और ये गया 10, ये गया 2। देखो इसमें कह रहा है ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है, यानी ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है।
तो इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी ए बटे बी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी ए डेली का 3 काम करता है और 8 दिन में कार्य पूरा किया, तो टोटल काम था 24। अब पूछा है बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी डेली का 2 काम करता है तो 12 दिनों में पूरा कर देगा। 34 नंबर वाला सवाल, जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। 2/3 भाग का मतलब है कि यहाँ पे 3/2 जाएगा। तो ए जो जनार्दन है एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो इसका 3/5 भाग, यहाँ पे भी 3/5 कितने दिन में पूरा करेगा, आया 9। 35 नंबर वाला सवाल देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है, पुत्र के साथ मिलकर 20 घंटे में। तो ए मान लेते हो ए प्लस बी, पुत्र को बी मान लेते हैं। ये 30 घंटे में और ये 20 घंटे में। इनका एलसीएम 60, ये इससे क्या 2 बार में और ये इससे क्या 3 बार में, टोटल 5। नहीं, इसने पूछा है पुत्र अकेला काम 60 है टोटल। पुत्र अगर पिता 2 काम करता है डेली और पिता और पुत्र दोनों 3 काम करते हैं तो पुत्र डेली 1 काम करेगा, तो 1, तो आंसर 60। 36 नंबर सवाल को देखेंगे, इससे अगला है, जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है। जोए दूसरा व्यक्ति है, शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाता है। टोटल काम 100% है। यहाँ पे कोई भी काम होता है टोटल 100% होता है। टोटल काम 100% है, उसका 1/2 भाग और आधा भाग ये, तो ये काम 3 घंटे में करता है तो पूरा काम करेगा, इससे गुणा हो गया 6 घंटे में। तो एक व्यक्ति तो ये जॉन है ये 6 घंटे में करता है एक कार्य। दूसरे को हम 2J के रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 1/4 भाग 1 घंटे में शेष काम इसका 1/2 है। 1/2 का 1/4 होता है 1/8, तो 1/8 कार्य करता है 1 घंटे में, तो पूरा कार्य 8 घंटे में करेगा। अब तीसरा जॉर्ज शेष काम को 5 घंटे में 1/8, 1/2 का हमने 1/4 निकाला था 1/8, तो 1/2 में से 1/8 घटाएंगे, ये बचेगा 3/8। तो 3/8 कार्य 5 घंटे में करता है, तो 5 घंटे में, तो ये 8 पंजे 40/3 आएगा, 40/3। इन सब को ऊपर लिख लेते हैं यहाँ से हटा के। तो इसको ऊपर लिखेंगे, ये करता है 6 घंटे में, ये 8 में और ये 40/3 में। इनका एलसीएम लेंगे 6, 8 और 40 से, ये गया 120 आएगा एलसीएम। यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आएगा ये 40 जाएगा नीचे, 3 3 9। इन्होंने कहा है कि यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। देखो 20, 15 और 9 44 और टोटल काम 120 है, तो 44 से 120 जाएगा, ये गया 3 बार। देखो ये है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, ए बी सी मिलके और सी मिलके 8 दिन में, तो सी कितने दिन में करेगा। यहाँ एलसीएम 24, यहाँ 1 और यहाँ 3, 3 में से 1 गया, सी की एफिशिएंसी आ गई 2, यानी डेली का ये 2 काम करता है। तो टोटल काम है 24/2 या 12, तो इसका आंसर 12। 38 नंबर सवाल है, ए बी और सी अलग अलग काम करके किसी कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर अल्टरनेट डेज का है ये सवाल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 55 दिन में।
एलसीएम लेंगे 20 तो 220, या आया 20, या आया यहाँ पे 11 और यहाँ पे आया 4। अब कह रहा है अल्टरनेट डेज। देखो पहले दिन ये दूसरा दिन समझो। पहले यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी करता है और ए प्लस सी करता है, यानी पहले दिन ये दोनों कार्य करते, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन फिर ये कार्य करेंगे, चौथे दिन फिर ये करेंगे। तो 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? ए और बी करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी देखो 20 और 10 30 और 31 काम तो ये करते हैं। फिर करते ए और सी 20 और 4 24 काम। तो 2 दिन में 30 और 20 50 और 55 कार्य होता है। 2 दिन में 55 कार्य होता है। तो 220 टोटल कार्य है, 55 कार्य करते हैं 2 दिन में। यहाँ पे 4 2 दिन में करते थे तो 4 दूनी 8 इसका आंसर आएगा। 39 ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी 6, ए अकेला उसे 9 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बिल्कुल आसान है। इनका एलसीएम लेंगे 18, ये इससे क्या 3 बार में, ये इससे क्या 2 बार में। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे। इसमें से बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 18 काम है, डेली का 1 करता है, तो 18 ही दिन इसका आंसर है। अगला सवाल 40 नंबर, लास्ट सवाल करेंगे 40 वाला, बाकी 15 से 20 सवाल कल करेंगे। देखो ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? देखो पहले यहाँ पे काम देखो इसका सवाल में, ये इसका काम है टोटल 18 दिन में। ए पूरे काम को 18 दिन में कर सकता है और बी अकेले पूरे यहाँ पे है बी ने 8 दिन में काम पूरा किया, यानी ए प्लस बी ने 8 दिन में कर सकता, उसने 12 दिन तक। तो ए ने 12 दिन काम किया कुल, और 12 दिन काम क्या कर सकता था 18 दिन में। तो ए का कितने दिन का काम बचा? 6 का। शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। ए का 6 दिन का काम बी ने कितने दिन में पूरा किया? 8 में। तो ये 2 से कटेंगे, ये 4 और ये 3, तो एफिशिएंसी आएगी इनकी ए बाय बी। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 3। किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, डेली का 4 करता है, तो 18 दिन में टोटल काम है 72। तो ये कह रहा है बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो बी इसके बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 चौक, तो 24 दिन इसका आंसर है। तो होपफुली आपको सारे सवाल समझ आ गए होंगे, और अगर किसी भी सवाल में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी सवाल हम कल करेंगे 10 से 15 सवाल। तो कल मिलते हैं। जय हिंद।